श्री राधे। अध्याय 24 ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्मा जी नारद को गृहस्थ धर्म का महत्व बताते हुए विवाह के लिए राजी करना और नारद का पिता की आज्ञा ले शिवलोक को जाना। सोती कहते हैं, नारद को इस प्रकार जाते देख ब्रह्मा जी उदास हो गए और इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छी बात है बेटा, तुम तपस्या के लिए जाओ। अब संसार की सृष्टि करने से मेरा भी क्या प्रयोजन है। मैं सर्वेश्वर श्री कृष्ण को जानने के लिए गोलोक जाऊंगा। सनक, सनंदन, सनातन तथा चौथा बेटा सनत कुमार, ये चारों बैरागी हैं ही। यति, हंसी, आरोणी, वोडू तथा पंचसिख ये सब पुत्र तपस्वी हो गए। फिर संसार की रचना से मेरा क्या प्रयोजन। मरीचि, अंगिरा, भृगु, रुचि, अत्रि, कर्दम, प्रचेता, क्रतु और मनु ये मेरे आज्ञा पालक हैं। समस्त पुत्रों में केवल वशिष्ठ ऐसे हैं जो सदा मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं। उपर्युक्त पुत्रों के सिवा सब अन्य सब के सब अविवेकी तथा मेरी आज्ञा से बाहर हैं। ऐसी दशा में मेरा संसार की सृष्टि से क्या प्रयोजन है। बेटा सुनो, मैं तुम्हें वेदोक्त मंगलमय वचन सुना रहा हूँ। वह वचन परंपरा कर्म से पालित होता आ रहा है तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। समस्त विद्वान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखते हैं, क्योंकि ये वेदों में विहित तथा विद्वानों की सभाओं में प्रशंसित हैं। वेदों में जिसका विधान है वह धर्म है और जिसका निषेध है वह अधर्म है। ब्राह्मणों को चाहिए कि वह पहले सुखपूर्वक यज्ञोपवीत धारण करके फिर वेदों का अध्ययन करे। अध्ययन समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा दे। इसके बाद उत्तम कुल में उत्पन्न एवं परम विनीत स्वभाव वाली कन्या के साथ विवाह करे। उत्तम कुल में उत्पन्न हुई नारी साध्वी तथा पति सेवा में तत्पर होती है। अच्छे कुल की स्त्री कभी उदंड नहीं हो सकती। पद्मरागमणि की खान में कांच कैसे पैदा हो सकता है। नारद, नीच कुल में उत्पन्न हुई नारी की माता पिता के दोष से उदंड होती है। वही दुष्टा तथा सब कर्मों में स्वतंत्र होती है। बेटा, सभी स्त्रियां दुष्ट नहीं होती, क्योंकि वे लक्ष्मी की कलाएं हैं। जो अप्सराओं के अंश से तथा नीच कुल में उत्पन्न होती हैं वे ही स्त्रियां उल्टा हुआ करती हैं। साध्वी स्त्री गुणहीन स्वामी की सेवा एवं प्रशंसा करती है और उल्टा सद्गुणशाली पति की भी सेवा नहीं करती, उल्टे उसकी निंदा करती हैं। अतः साधु पुरुष प्रयत्न पूर्वक उत्तम कुल में उत्पन्न हुई कन्या के साथ विवाह करे। उसके गर्भ से अनेक पुत्रों को जन्म देकर वृद्धावस्था में तपस्या के लिए जाए। आग में निवास करना उत्तम है। सांप के मुख में तथा कांटे पर भी रह लेना अच्छा है, परंतु मुंह से दुर्वचन निकालने वाली स्त्री के साथ निवास करना कदापि अच्छा नहीं है। वह इन अग्नि, सर्प और कटक से भी अधिक दुखदायिनी होती है। बेटा, मैंने तुम्हें वेद पढ़ाया है, अब तुम मुझे यही गुरु दक्षिणा दो कि विवाह कर लो। वत्स, तुम्हारी पूर्व जन्म की पत्नी मालती उत्तम कुल में उत्पन्न हुई है। तुम किसी मंगलमय दिन और क्षण में उसके साथ विवाह करो। वह सती तुम्हें पाने के लिए ही मनुवंशी संजय के घर में जन्म लेकर भारतवर्ष में तपस्या कर रही है। इस समय उसका नाम रत्नमाला है। वह लक्ष्मी की कला है, तुम उसे ग्रहण करो। भारतवर्ष में लोगों की तपस्या का फल व्यर्थ नहीं होता। मनुष्य को अध्ययन के पश्चात पहले गृहस्थ होना चाहिए, फिर वानप्रस्थ, तत्पश्चात मोक्ष के निमित्त तपस्या का आश्रय लेना चाहिए। वेद में यही कर्म सुना गया है। श्रुति में यह भी सुना गया है कि वैष्णवों के लिए श्री हरि की पूजा ही तपस्या है। तुम वैष्णव हो, अतः घर में रहो और श्री कृष्ण चरणों की अर्चना करो। बेटा, जिसके भीतर और बाहर श्री हरि ही विद्यमान है, उसे तपस्या से क्या लेना। जिसके बाहर और भीतर श्री हरि नहीं है, अर्थात जो श्री हरि को अपने बाहर और भीतर व्याप्त नहीं देखता, उसे भी व्यर्थ की तपस्या से क्या लेना देना है। तपस्या के द्वारा श्री हरि की ही आराधना की जाती है, दूसरा कोई आराध्य नहीं है।
बेटा, जहाँ तहाँ कहीं भी रहकर की हुई श्री कृष्ण की सेवा सर्वोत्तम तप है। अतः तुम मेरे कहने से ही घर में रहकर श्री हरि का भजन करो। मुनि श्रेष्ठ, गृहस्थ बनो, क्योंकि गृहस्थों को सदा ही सुख मिलता है। पत्नी के परिग्रह का प्रयोजन है पुत्र की प्राप्ति, क्योंकि पुत्र सैकड़ों प्राण वल्लभा पत्नियों से भी अधिक प्रिय होता है। पुत्र से बढ़कर कोई बंधु नहीं है तथा पुत्र से बढ़कर कोई प्रिय नहीं है। सबसे जीतने की इच्छा करे, एकमात्र पुत्र से ही पराजय की कामना करे, क्योंकि कोई भी प्रिय पदार्थ अपने लिए रखा जाता है, इसीलिए भी पुत्र प्रिय होता है। अतः प्रियतम पुत्र को अपना श्रेष्ठ धन सौंप देना चाहिए। सौनक, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी चुप हो गए तथा ज्ञान शिरोमणि नारद ने पिता से यह बात कही। नारद जी बोले, तात, जो स्वयं सब कुछ जानकर अपने पुत्र को कुमार्ग पे लगाता है, वह पिता दयालु कैसे माना जा सकता है। ब्रह्मन, सारा संसार पानी के बुलबुले के समान नश्वर है। जैसे जल की रेखा मिथ्या होती है, उसी प्रकार तीनों लोक मिथ्या है। जिसका मन श्री हरि की दास्ता छोड़कर विषय के लिए चंचल रहता है, उसका दुर्लभ मानव तन व्यर्थ हो गया है। भवसागर में कौन किसकी प्रिया है और कौन किसका पुत्र या बंधु है। कर्ममयी तरंगों के उठने से इन सबका संयोग हो जाता है और उन तरंगों के शांत होने पर ये एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं। जो सत्कर्म करता है वही मित्र है, वही पिता और गुरु है। जो दुर्बुद्धि उत्पन्न करता है वह तो शत्रु है, उसे पिता कैसे कहा जा सकता है। तात, इस प्रकार मैंने शास्त्र के अनुसार वेद का सार तत्व बताया। यद्यपि यह ध्रुव सत्य है, तथापि मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। भगवन, पहले मैं नर नारायण के आश्रम पर जाऊंगा, वहां नारायण की वार्ता सुनने के पश्चात पति पत्नी परिग्रह करूंगा। ऐसा कहकर नारद मुनि पिता के सामने चुप हो रहे। उसी क्षण उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। पिता के सामने क्षण भर खड़े रहकर मुनिवर नारद ने फिर यह मंगलदायक वचन कहा। श्री नारद बोले, पिताजी, पहले मुझे कृष्ण मंत्र का उपदेश दीजिए, जो मेरे मन को अभीष्ट है। श्री कृष्ण मंत्र संबंधी जो ज्ञान है तथा जिसमें उनके गुणों का वर्णन है, वह सब भी मुझे बताइए। इसके बाद आपकी प्रसन्नता के लिए मैं दार संग्रह करूंगा, क्योंकि मन की इच्छा पूर्ण हो जाने पर ही मनुष्य को कोई काम करने में सुख मिलता है। नारद की यह बात सुनकर ज्ञान वेताओं में श्रेष्ठ कमल जन्मा ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने पुत्र से फिर इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, भगवान शंकर तुम्हारे पूर्व जन्म के गुरु हैं और हमारे भी पुरातन गुरु हैं। अतः तुम उन्हीं ज्ञानियों के गुरु कल्याणदाता शांत स्वरूप शिव के पास जाओ। वही उन पुरातन गुरु से भगवान नाम मंत्र का ज्ञान प्राप्त करके नारायण की कथा वार्ता सुनो और शीघ्र ही मेरे घर लौट आओ। सौनक, ऐसा कहकर तीनों लोकों का धारण पोषण करने वाले ब्रह्मा जी चुप हो गए और नारद मुनि पिता को भक्तिभाव से प्रणाम करके शिवलोक को चले गए। श्री राधे श्याम।